नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जिस प्रकार से आज एमनेस्टी नाम की एक दानवाधिकार संस्था ने लगातार ट्वीट थ्रेड देते हुए थ्रेट दी है, कोशिश की है, बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से उसके दानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जो धंधेबाजी उसकी भारतवर्ष में चल रही थी, किस प्रकार उसको स्टॉप कर दिया गया है। FCRA के नियम जब से मोदी सरकार ने बनाए हैं तब से धड़ाधड़ कन्वर्जन की, दानवाधिकार की रक्षा के लिए खड़ी हुई संस्थाओं की और जिहाद के लिए फंडिंग करने वाली संस्थाओं के धड़ाधड़ इमारतें गिरती जा रही हैं। एमनेस्टी उनमें से ही एक है, जो कि वहाँ के चर्चिस में इकट्ठा किया गया पैसा फंड के माध्यम से इस देश में लेता था और यहाँ पर कन्वर्जन का काम, यहाँ पर लड़ाई दंगे का काम, यहाँ की पुलिस, आर्मी और यहाँ की राष्ट्रवादी सरकारों को लगातार बदनाम करने का कार्य कंटिन्यू करता रहता था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इसने FCRA को बाईपास करने के लिए इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक बना दिया था, जो कि बहुत सारे नियमों को ताक पर रख करके उनके उल्लंघन करके बनाया गया था। भारत की तत्कालीन सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पहले छापेमारी की थी। पूरी जांच आई तो इसके सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए गए। उसके बाद में इनके जो कर्मचारी थे वो सारे निकाले जाने शुरू हुए और आज की तारीख में एमनेस्टी को पूरी तरीके से भारत से समेट लिया गया है, जो कि प्रत्येक भारतवर्षीय के लिए, प्रत्येक भारतवासी व्यक्ति के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो धन्यवाद के पात्र हैं, जो सराहना के पात्र हैं, वो है हमारे देश की सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज हम इसी एमनेस्टी के खुलासे के ऊपर बात करेंगे ताकि इसके बारे में जो लोग भी गलत फहमियां फैला रहे हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा जा सके। दोस्तों, वैसे तो मेरे पास में ओपन इंडिया का एक पूरा का पूरा आर्टिकल है, पूरा का पूरा एक लेख है, जिसमें कि रिपब्लिक टीवी के द्वारा की गई जांच के विषय में कब कब उसको कितनी फंडिंग हुई वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उन सबको फैब्रिकेट करने के लिए, मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा पीड़ित और मासूम बताने के लिए इसी एमनेस्टी ने दानवाधिकार के चलते यहाँ की पुलिस को, दिल्ली की पुलिस को बहुत ज़्यादा नृशंस और निर्मम घोषित करने का पूरा प्रयास किया था। यही नहीं, 2010 के अंदर तकरीबन 5.7 करोड़ रुपीज़ का इसको बाहर से फंडिंग हुई थी, केवल और केवल इसलिए ताकि कश्मीर में जो वहाँ के आतंकवादी लोग हैं उन लोगों को शरीफ बताया जा सके और कहा जा सके कि जितनी भी पत्थरबाजी वो लोग कर रहे हैं, जो लोग भी आतंकवादी बन रहे हैं, जो लोग भी हथियार उठा रहे हैं, ये सारे के सारे सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। ये ही नहीं, मोइजुल बेग नाम का एक आतंकवादी इनके संगठन से जुड़ता है, फंडिंग की प्रबंध करता है और वो पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर वहाँ छिपे हुए आतंकवादियों को मानवाधिकार का हवाला देकर के बचाने का प्रयास करता है। आपने भी देखा होगा 2014 से पहले जब वहां पर किसी भी प्रकार के आतंकवादियों की सफाई के लिए ऑपरेशंस नहीं चले थे आर्मी के, उससे पहले इन्हीं आतंकवादियों के दानवाधिकार के लिए हमेशा आवाजें उठती रहती थी। अब आप थोड़ा सा फर्ज करके देखिए कि आपके देश के अंदर एक संस्था जो कि यूके द्वारा संचालित है और आपके देश की जनता के खिलाफ, आपके देश की सरकार के खिलाफ और आपके देश की सुरक्षा, अपनी जान को हथेली पर रख करके, सिर पे कफन बांध करके बॉर्डर पर खड़े रहने वाले सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास ही नहीं गिराना बल्कि उनके चरित्र के ऊपर भी छींटे कसना, यह कार्य करती थी एमनेस्टी। इसके ऊपर फिर ईडी का छापा पड़ा और वो तकरीबन जो 5-5.5 करोड़ रुपए की जो लेन देन थी उसके ऊपर जितने भी छापेबाजी हुई और जितने भी उसके दस्तावेज मिले, उसमें पता लगा कि यह पूरा का पूरा एक फ्रॉड था। उसी फ्रॉड की जांच करते हुए पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकाले थे आर भारत ने और उसमें उन्होंने बताया था कि तकरीबन 5.3 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2010 में एमनेस्टी ने इसका प्रयोग किया था और इसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से इसको शुरू किया था। और ये पूरी तरीके से जो विदेशी योगदान नियंत्रण अधिनियम यानी कि FCR है, जो गृह मंत्रालय का होता है, उसको पूरी तरीके से बाईपास करके इसने बनाया था। अब इसने इसके बाद में क्या किया, इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया ताकि इसको FCRA से बाहर रखा जा सके
और इसको बाहर से बहुत सारे फंड भी मिले थे। अब ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके अनुसार उसने खुद को एक कंसल्टेंसी सर्विस का जामा पहना करके करोड़ों रुपए का लेन देन भी बाहर के देशों से किया और इस पूरे के पूरे पैसे का इस्तेमाल उसने भारतवर्ष में कन्वर्जन और इस तरीके की फेक न्यूज़ बनाने के लिए किया था। और ये खुद को एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स सर्विसेज का बता करके बहुत सारा पैसा इन्होंने बाहर से लिया है और कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत सारी न्यूज़ को इन्होंने प्लांट किया है और बहुत सारा इन्होंने झूठ का पुलिंदा भी प्रकाशित किया है। एमनेस्टी इंडिया से जुड़े जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें से यह साफ दिखता है कि जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पोर्टल्स और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को भी हायर किया था। एमनेस्टी इंडिया को 2015 में 65,000 पाउंड जो है वो मिले थे और वो भी केवल और केवल इसलिए ताकि भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा सके कश्मीर के नाम पर। और इसके जो पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं वो भी आर भारत ने अपने चैनल के ऊपर प्रकाशित किए थे और उसमें उन्होंने अलग से एक और जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें तकरीबन 46,868 यानी कि 46,868 पाउंड्स का पेमेंट फिर से दिखाया गया है और इसमें जो पैसा निकाला गया है उसके एवज में जम्मू कश्मीर में ही भारत की तरफ से मानवाधिकार हनन का जामा पहनाने का प्रयास किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर रिफॉर्म का कार्य चल रहा था। इसमें एक फ्रेमवर्क बनाने का टास्क भी दिया गया है। इस फ्रेमवर्क में विस्तृत तरीके से यह बताया गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन के खिलाफ क्या क्या कार्य कर सकता है। अर्थात जब आप अरफा खानूम शेरवानी जैसे पत्तलकारों को देखते हैं, जब आप इनके रिसर्च सेंटर्स को देखते हैं तो वो लोग ये तरीके निकालते हैं कि संविधान में ऐसे कौन कौन सी धाराएं हैं, ऐसे कौन कौन से जो वहाँ पर दिए गए सेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हमारे पक्ष में हम उनको प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उन कॉलम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। वो सारी रिसर्च के काम होते हैं। किस प्रकार से इन न्यूज़ को हमने घुमाना है, फिराना है, फैब्रिकेट करना है, ऊपर से मक्खन मलाई मिर्च मसाला लगा करके दिखाना है, किस प्रकार से दिखाना है कि भारत के अंदर डर का माहौल है, किस प्रकार से दिखाना है कि ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है। अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं ये लोग, लेकिन तब हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाई देता है जब एक मुसलमान टारगेट करके एक हिंदू की हत्या करता है, तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस खबर को चैनल पर बैठ करके या यूट्यूब पर बैठ करके या पोर्टल पर लिख रहा होता है तो अक्सर उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम का आरोप लग जाता है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं और उस खबर को बताने वाले अक्सर बदनाम होते हैं कि वो तो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। इसी तरीके से $90,000 का एक और पेमेंट हुआ था, उसमें कॉल रिसर्च प्रोडक्ट के बारे में नकारात्मकता फैलाने का उनको टास्क भी दिया गया था और वो जो पेपर्स थे वो सारे के सारे सामने आए थे। और इसी के ही 11वें पेज पर जम्मू कश्मीर में लोगों पर भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा अत्याचार की बात बता करके वो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था जो कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से फैला रहा है। अर्थात एमनेस्टी वही कार्य कर रहा है जो कि पाकिस्तान अपने देश में बैठ करके अपनी एजेंसियों के द्वारा करवाता है। अर्थात हमारे भारत के अंदर ही इस तरीके की संस्थाएं थी जो कि यहाँ पर बैठ करके विदेशियों का और ख़ासतौर पर हमारे जो दुश्मन देश हैं उनका प्रोपेगेंडा चला रही थी। लेकिन अब एमनेस्टी क्या करेगी? अब एमनेस्टी मोमबत्ती का वो दूसरा प्रयोग कर सकती है, जैसे कि हमने आज ट्विटर पर लोगों से सुना है कि इसी मोमबत्ती का वो दूसरा प्रयोग भी कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस मोमबत्ती के चारों तरफ लोहे के कांटे लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है एमनेस्टी का, लेकिन वो खुद से इस कार्य को करे ना करे, हमारे गृह मंत्रालय ने ये कार्य कर दिया है और बता दिया है कि इस मोमबत्ती को लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। एमनेस्टी जैसी और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बाहर से FCRA का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर पैसा लेते थे और यहीं के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ही बहुत सारे कार्यों को अंजाम देते थे। हम बारंबार मोदी सरकार के इस कदम की प्रशंसा करना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। FCRA जैसी और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे अभी निजात पाना, छुटकारा पाना भी बाकी है, लेकिन आप लोगों की जागरूकता ही उनसे हमें छुटकारा दिला सकती है। इसलिए उस जागरूकता के लिए इन वीडियोज़ को सर्कुलेट करना आपका परम धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है।
मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।